इंडिया में असेसमेंट का मतलब क्या है? राइट आंसर लिखो, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछो कि तुमने ये क्यों लिखा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे गलत है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम थिंकिंग मेजर ही नहीं करता। मैं हूं मयंक पटेल और मैं आज आपको दिखाऊंगा ये इल्यूजन एक्चुअली कैसे काम करता है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं दूसरे देशों की एजुकेशन सिस्टम के साथ। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं आज सिर्फ एक देश के साथ हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करते हैं। इंडिया का असेसमेंट सिस्टम प्राइमरीली फोकस करता है आंसर एक्यूरेसी, मेमोरी रिकॉल एंड राइटिंग फॉर्मेट, मतलब आउटपुट चेक होता है। लेकिन वहीं जापान में असेसमेंट का स्कोप फंडामेंटली डिफरेंट है। वहाँ एवोल्यूशन सिर्फ एकेडमिक तक सीमित नहीं होती। 3 कोर डायमेंशंस पैरेलली मेजर किए जाते हैं। पहला है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेता है। क्लासरूम क्लीनलीनेस, डेली डिसिप्लिन, शेयर्ड स्पेसिस, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम में कैसे काम किया जाता है, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कलेक्टिव एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखते हैं। मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ सोशल बिहेवियर को भी एसेस किया जाता है। और थर्ड है अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ये लिखने से नहीं एप्लीकेशन से मेजर होता है। मतलब आप उसको कहाँ और कैसे यूज कर रहे हो। टीचर एक्सपेक्टेड आंसर नहीं देख रहा होता, वो ये देख रहा होता है बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ पाया या नहीं। अब डिफरेंस समझो। इंडिया के सिस्टम में आंसर सही लिखा कि नहीं, और जापान के सिस्टम में बच्चे को समझ में आया या नहीं। इंडिया में मार्क्स इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, और वहीं जापान में बिहेवियर प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू कॉम्पेटेंसी। इसीलिए जापान में डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट नहीं, एक मेजरेबल बिहेवियर है। रिस्पेक्ट एक वैल्यू नहीं, डेली प्रैक्टिस है। और लर्निंग एक एग्जाम आउटपुट नहीं, ये लाइव्ड कैपेबिलिटी है। यहाँ हम कंपेटेंसी को मार्क्स से डिफर करते हैं, वहाँ कंपेटेंसी डायरेक्टली ऑब्जर्व होती है। एक्शंस में, डिसीजन में, बिहेवियर में ये डिफरेंस समझना क्रिटिकल है। क्योंकि जब तक असेसमेंट का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, तब तक लर्निंग का आउटकम भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इंडिया में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक हाई मार्क्स बट लो क्लैरिटी, दूसरा हाई अंडरस्टैंडिंग बट लो मार्क्स। दोनों मिसमैच है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब क्लास में कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे थे, फिर भी आज वो कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं या तो कोई एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। बट वहाँ पे जो बच्चे लास्ट बेंच पे बैठ रहे थे और टीचर उनको इग्नोर करते थे, आज वो कहीं अच्छे जगह पे हैं या तो कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम सिर्फ मेमोरीज को रिवॉर्ड दे रही है। क्यों सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, लाइफ में उसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज कर रहे हो, इन सब चीज़ों से सिस्टम को कुछ लेना देना ही नहीं। अब हमारे सामने आता है रियल सवाल। इन सब प्रॉब्लम की बात तो हो गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं समझाता हूँ कि ये सिंपल लगता है, लेकिन सिस्टम लेवल पे ये चेंज करना इजी नहीं है। असेसमेंट को फंडामेंटली रीडिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक क्लियर 3 लेवल शिफ्ट समझाता हूँ। लेवल 1 रिकॉल से अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या होता है, बच्चा याद करता है और लिख लेता है, लेकिन असली लर्निंग कब होती है? जब बच्चा समझता है और उसके पास क्यों का जवाब होता है। जापान में इसी चीज पे फोकस होता है। वहाँ आंसर सही है या नहीं, वो देखने से पहले ये देखा जाता है बच्चे को कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझ में आया या नहीं। मतलब मेमोरी नहीं, क्लैरिटी मेजर होती है। लेवल 2 राइटिंग से एक्सप्लेनेशन प्लस एप्लीकेशन। इंडिया में लर्निंग का प्रूफ क्या है? रिटर्न आंसर बस। लेकिन लिखना और समझना दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए नेक्स्ट शिफ्ट सिर्फ लिखने वाले सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। बच्चा एक्सप्लेन कर पाए, डिस्कस कर पाए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको डेली लाइफ में
अप्लाई कर पाए। इसीलिए जापान में रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस एक चैप्टर नहीं है, वो डेली रूटीन्स में इंक्लूड है। मतलब लर्निंग विजिबल होती है बिहेवियर में। लेवल 3 मार्क्स से एविडेंस। अभी सिस्टम का फाइनल आउटपुट क्या है? एक नंबर, जिसे हम परसेंटेज या मार्क्स कहते हैं, राइट? लेकिन नंबर बताता क्या है? कुछ भी क्लियरली नहीं। एविडेंस मतलब प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। जापान में रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं होते, उसमें बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन सब डॉक्यूमेंट होता है। मतलब कॉम्पिटेंसी इन्फर नहीं होती, डायरेक्टली ऑब्जर्व होती है। अब तीनों लेवल को एक साथ बताऊं? इंडिया में करंट क्या है? याद करो, लिखो, नंबर लाओ। और वहीं जापान में देखो, समझो और प्रूव करो। जब तक हम लिखने वाले सिस्टम में अटके रहेंगे, तब तक समझने वाले बच्चे डेवलप नहीं होंगे। और जब सिस्टम लिविंग बिहेवियर मेजर करेगा, तब कॉम्पिटेंसी नेचुरली बिल्ड करेगी। सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल तो जरूर है, क्योंकि इसमें मार्क्स का इम्पोर्टेंस कम होता है, लेकिन रियल लर्निंग का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। अगर आप पेरेंट्स हो तो आज से एक चेंज करो। मार्क्स मत पूछो, सिर्फ एक सवाल पूछो, मुझे समझा के दिखा। मैं आज आपको एक क्लियर चॉइस देके जा रहा हूँ। या तो आप मार्क्स में बिलीव करते रहो, या फिर सच में समझना स्टार्ट करो।